नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की और ख़ास तौर पर उन बदलावों की जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच की तरह हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि इस नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में आखिर ऐसा क्या बदला है जो महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी को लेकर इतना ज़रूरी है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले बीएनएस के बेसिक फ्रेमवर्क को देखेंगे, फिर रेप और असॉल्ट से जुड़े नए कानूनों को जानेंगे। इसके बाद फैमिली के अंदर होने वाले क्राइम और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर भी बात करेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एक पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग से बना दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि इन मामलों को अब कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही गंभीर अपराध से, यानी रेप से जुड़े कानूनों से। बीएनएस ने न सिर्फ इसकी परिभाषा को बदला है, बल्कि सजा को लेकर भी काफी अहम बदलाव किए हैं। जो धारा 63 है, वो रेप की परिभाषा को आप कह सकते हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा साफ और वाइड बनाती है। मतलब अब इसमें किसी भी तरह का नॉन कंसेंशुअल पेनिट्रेशन शामिल है, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट से हो, बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से, या फिर ज़बरदस्ती ओरल एक्ट्स करवाना। ये कदम पुराने कानूनों के कई सारे लूपहोल्स को बंद कर देता है। अच्छा, तो एक सवाल उठता है कि कानून की नज़र में सहमति कब नहीं मानी जाती। तो ये बहुत साफ है, जब यह महिला की मर्जी के खिलाफ हो, उसे डरा धमका कर ली गई हो या फिर धोखे से ली गई हो। और हाँ, अगर कोई महिला मानसिक तौर पर बीमार है, नशे में है या उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो सहमति देने की हालत में ही नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सज़ा को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है धारा 64(1) जो जनरल केसेस के लिए है, और दूसरी है 64(2) जो उन गंभीर मामलों के लिए है जहां अपराधी भरोसे की पोजीशन पर है। सोचिए, कोई पुलिस वाला, कोई डॉक्टर या कोई रिश्तेदार, ऐसे लोगों के लिए सजा कहीं ज्यादा सख्त है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अंकित ने अपनी कलीग पायल की ड्रिंक में कुछ मिला दिया और जब वो बेहोश हो गई तो उसका यौन शोषण किया। अब क्योंकि पायल सहमति दे ही नहीं सकती थी, अंकित पर बीएनएस की धारा 64 के तहत केस चला। ये केस बिल्कुल साफ कर देता है कि नशे की हालत में कोई सहमति नहीं होती। और अगर ये अपराध गैंग रेप का हो तो मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। धारा 70 साफ साफ कहती है कि गैंग रेप के दोषियों को कम से कम मिनिमम 20 साल की सजा होगी, जो उम्र कैद तक भी जा सकती है। कानून का जो सबसे कठोर चेहरा है वो उन मामलों में सामने आता है जहां रेप की वजह से विक्टिम की मौत हो जाती है या वो एक पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। मतलब एक ऐसी हालत जहां दिमाग लगभग काम करना बंद कर दे। धारा 86 के तहत ऐसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। चलिए अब रेप से आगे बढ़कर उन दूसरे हमलों और हरासमेंट की बात करते हैं जिनके खिलाफ भी बीएनएस में कड़े कानून बनाए गए हैं। वो अपराध जो किसी महिला की डिग्निटी और प्राइवेसी पर हमला करते हैं। जैसे कि धारा 77, ये ताक झांक यानी वॉयरिज्म को एक अलग अपराध बनाती है। इसका सीधा मतलब है किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना प्राइवेट एक्ट करते हुए देखना या उसकी तस्वीरें लेना। सबसे कॉमन उदाहरण किसी का छिपकर कपड़े बदलते हुए वीडियो बना लेना। इस पर अब 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक इसी तरह है धारा 78 जो पीछा करने यानी स्टॉकिंग को अपराध बनाती है। अगर कोई किसी के मना करने के बाद भी बार बार उसका पीछा करे, कांटेक्ट करने की कोशिश करे या फिर ऑनलाइन उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे, तो ये स्टॉकिंग है और इसके लिए 3 से 5 साल तक की सजा तय की गई है। अच्छा, अब जरा उन अपराधों की तरफ चलते हैं जो अक्सर घर की चार दीवारी के अंदर होते हैं। बीएनएस ने फैमिली और डोमेस्टिक क्राइम्स को रोकने के लिए भी कुछ बहुत ही खास प्रोविजंस बनाए हैं। अगर हम कुछ बड़े पारिवारिक अपराधों को देखें तो देखिए, दहेज हत्या यानी डाउरी डेथ, इसके लिए धारा 80 में 7 साल से उम्र कैद तक की सजा है। पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता के लिए धारा 85 है। और हाँ, एक और जरूरी बात, शादी का झूठा वादा करके या अपनी पहचान छिपाकर सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये भी धारा 69 के तहत एक सीरियस क्राइम है। डाउरी डेथ वाले कानून में ये 7 साल का टाइम फ्रेम बहुत बहुत जरूरी है। धारा 80 ये कहती है
कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की मौत सस्पेक्टेड सर्कमस्टांसेस में होती है और यह भी पता चलता है कि मौत से ठीक पहले उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, तो इसे सीधा सीधा दहेज हत्या ही माना जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध। बीएनएस ने समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन यानी हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए कई बहुत ही सख्त कानून बनाए हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या क्या है? देखिए, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को अकेला छोड़ देना एक गंभीर अपराध है। या सोचिए, जो लोग बच्चों से ही क्राइम करवाते हैं, उनकी मासूमियत का गलत फायदा उठाते हैं, उनके लिए भी सख्त सजा है। और फिरौती के लिए किडनैपिंग या प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चों को खरीदना, बेचना, इन घिनौने अपराधों के लिए भी बहुत कड़े कानून हैं। इन अपराधों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धारा 64 के तहत ही 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को मौत की सजा तक दी जा सकती है। ये इस कानून का सबसे कठोर, सबसे सख्त प्रावधान है। तो चलिए, अब तक इस सारी बातचीत को समेटते हैं। वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो बीएनएस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमें समझनी चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अपराधों की डेफिनेशन को और ज्यादा क्लियर और ब्रॉड बनाया गया है। दूसरी, सजा को और सख्त किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तीसरी, स्टॉकिंग और वॉयरिज्म जैसे नए जमाने के अपराधों को भी कानून के दायरे में लाया गया है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बच्चों की सेफ्टी पर एक स्पेशल फोकस रखा गया है। और आखिर में एक सवाल जो हमेशा से रहा है कि क्या कानून समाज को बदलता है या समाज कानून को? बीएनएस एक बहुत बड़ा कानूनी कदम है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका असली असर तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा समाज, हम सब इसे कैसे अपनाते हैं और असलियत में लागू करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना।